गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सब बच्चे ठीक होंगे। एंड आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का जो एक टॉपिक है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है और ये जो टॉपिक है थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का टॉपिक भी है, बट हम इसे आज आसान वे के साथ करेंगे। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, इसमें एक साय है, इसको हम साय कहते हैं, इसका यूज़ होगा, तो इतना थोड़ा सा ध्यान में रखें। चलो शुरू करते हैं। श्रोडिंजर वेव अ मैथमेटिकल इक्वेशन टू describe the wave motion of an electron। उन्होंने कहा है कि जो श्रोडिंजर वेव है वो एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसके जो हमें डिस्क्राइब करती है कि इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन क्या है। तो हम इस इक्वेशन को पहले हम नोट डाउन कर लेंगे। तो चलो नोट करते हैं। कर्ल स्क्वायर साई, ये साई ये वाला साई है, ओके। कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर प्लस एच पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर, एंड इसके बाद आएगा साथ में साई इक्वल्स टू ज़ीरो। हम इस इक्वेशन को ना एक बॉक्स में ले लेते हैं क्योंकि ये हमने इक्वेशन बनानी है, तो ये इम्पोर्टेंट है इसको बॉक्स में लेना। एग्ज़ाम्स में इन चीज़ों के मार्क्स काउंट होते हैं, तो प्लीज़ ध्यान दें थोड़ा सा। तो इसके बाद एक और इजी स्टेप है, इतना बस आपको लर्न करना है। इसमें लर्न करने की वैसे कोई इतनी टफ बात तो है नहीं वैसे, क्योंकि सबसे पहले तो हमने इसका डबल डेरिवेटिव किया है जो डेल का किया है ना। सो कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, इतनी बात तो आपको याद होगी। श्रोडिंजर में साई का यूज़ होगा। सो कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर प्लस इतनी चीज़ तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल्स टू ज़ीरो। जो ये चीज़ है ये हम जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तभी आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लैरिटी में होगी, ताकि आपको इसको लर्न करने की भी ज़रूरत ना हो और विदाउट लर्निंग आप इस इक्वेशन को याद रख सको। सो स्टार्ट करते हैं आगे। m इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m क्या है हमारे पास? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारा ये वाला m है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके। E इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो E है वो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ओके। V इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। V हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। H इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट। H तो आपको पता ही है कि प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। साई इक्वल्स टू साई का जो P है ना वो साइलेंट होता है, सो इट रिप्रेजेंट वेव मोशन, ओके। इतनी बात
समझ आ गई आपको? इसके आगे क्या है हमारे पास? इसके बाद ना हमने थोड़ा सा साई के बारे में लिखना है। लिखते हैं चलो। साई इज द amplitude of electron wave sorry यहाँ and called wave function general equation for wave motion of electrons represented by साइन इक्वेशन। ये बहुत ही इजी मैंने आपके लिए इक्वेशन रेडी की है। बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को एंड वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड तो भी आप मुझे उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में डाल दें। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो डाल दूँ। ओके। मेरा बस एक ही एम है, आपकी किसी न किसी वे के साथ मदद करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें। ओके। सो साई इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। इट इज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके। साई जो है हमारे पास इतनी याद रखना है, साई इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे एंड डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x। अब देखो हमारे पास साई की वैल्यू है ना, तो ये यही वैल्यू होती है और साइन यूज़ किया है मीन्स दिस साइन। ओके। सो साई इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि बेटा थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ना है, बाकी हम स्टेप बाय स्टेप तो चल ही रहे हैं। ओके। अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी साई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ए कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा प्लस 2 पाई अपॉन लैम्डा। ओके। सबसे पहले हमने इसको पहले किया पूरी इक्वेशन को, इसमें साइन को चेंज करना था। सो ए एज इट इज़, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है कोस, एंड 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा इज एज इट इज़। देन हमने साइन वाली चीज़ को कर दिया। देन हमने दूसरा पोर्शन करना है जो हमारा 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा है। और आपको पता ही होगा जैसे आपने किया ही है प्रीवियस क्लासेस में कि जब हम एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका 1 हो जाता है एंड हमारी ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद हमने क्या करना है, इसका डबल डिफरेंशिएट करना है। ओके। डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन और ए एज इट इज़ 2 पाई अपॉन दिस लैम्डा। जो हमारा ये एक्स है वो ऑब्वियस है 1 हो जाएगा। ओके। डॉट जो इसका डबल डिफरेंशिएट क्या होगा, इसका स्क्वायर। ओके। जैसे अब हमने ये किया है, इसके बाद हमने इसका डबल डिफरेंशिएट किया
उसके उसको करने के बाद हमें एक और चीज़ का पता लगा है। जैसे मिनट, डी स्क्वायर साइन, नीचे लिख देती हूँ जगह, तो अगले पेज में बाद में लिखती हूँ, ऐसे आप जल्दी रिलेट कर लोगे। देखो अब जो ये चीज़ है इसको हम आगे ले जाएंगे, माइनस का जो ये माइनस है ये वाला माइनस है, ओके। और 2 पाई स्क्वायर का क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर का आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एंड अपॉन लैम्डा स्क्वायर। टू 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 का स्क्वायर का क्या होगा 4, और पाई का स्क्वायर का होगा पाई स्क्वायर, अपॉन लैम्डा का स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। ये बहुत इजी है, इतनी चीज़ तो समझनी। देन ए साइन 2 पाई x अपॉन लैम्डा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो। और जो ये चीज़ है इसको हम आगे करेंगे सॉल्व। तो ये कैसे होगी सॉल्व, एक मिनट, नेक्स्ट पेज में करती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ 1 and 2 1 in 2, ओके 1 in 2, सॉरी। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, ये साई की वैल्यू, साई को हम अगर हम इसमें पुट कर दें, ओके, सो देखते हैं कैसा बनता है। जैसे हमने डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किया था, तो हमारा ये आ गया था। एंड जो मतलब इजी, जैसे हमने ये वैल्यू निकाली, ये आ गई हमारी वैल्यू। हमने किसी भी तरह इस वैल्यू को ऐसे बनाया, और जो ये वैल्यू की इक्वल आ गई। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो ये वाला साई यहाँ पर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज में मैं आपको कर बताती हूँ। जैसे डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर था हमारे पास, इक्वल्स टू -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर हमने किया, है ना। उसके बाद मैंने बोला कि साई यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह आएगा, ओके। अब हमने फर्स्ट को सेकंड पे पुट किया है क्वेश्चन को, उसके बाद ये क्वेश्चन को थर्ड लेट कर लेंगे। एंड वी नो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या आता है, इसका तो मतलब लैम्डा होता है ना, लैम्डा इज एच अपॉन एम वी। तो ये स्टेप बहुत इजी है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। अब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, हम लैम्डा की वैल्यू इस लैम्डा पे पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड पे हम पुट करेंगे, मतलब सो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल्स टू, एंड जो हमारे पास -4 पाई स्क्वायर है वो भी एज इट इज़ अपॉन जो हमारा एच था, एच अपॉन एम वी, ओके। एच स्क्वायर हो जाएगा, जैसे लैम्डा का स्क्वायर है तो एच का भी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन एम का भी स्क्वायर एंड वी का भी स्क्वायर। हमने अलग अलग कर कर पहले मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है, वैसे भी आपको मैं समझा देती हूँ कि क्या छोड़ा है। हमने बस इसको पहले पूरी को वैल्यू को स्क्वायर लेट करना था, बाद में एच को स्क्वायर करना था, जिसको स्क्वायर मैंने पहले स्क्वायर कर दिया है। तो आप इस बात को समझ लेना थोड़ा सा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, बेटा आपको पता होगा जैसे कि ये वैल्यू जो हमारी डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है, तो इसको हम कर देंगे 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई, ये वाला साई। हम इसको इक्वेशन नंबर 4 सेट कर लेंगे, ओके।
we know the total energy of an electron. टोटल एनर्जी क्या होती है? एक हो गई काइनेटिक एनर्जी प्लस एक हो गई पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो ई किसके इक्वल हो गया? काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? 1/mv²। और पोटेंशियल एनर्जी तो हमें पता ही है वी के इक्वल होती है। सो ये जो हमारा ई है, ये जो वी है, ये यहाँ आकर लेफ्ट साइड आकर माइनस का हो जाएगा। एंड इसको हम ब्रैकेट में भी लेट कर लेंगे, जैसे ये ऐसे अपॉन हाफ। इसको हमने थोड़ा सा हाफ अलग कर दिया है एंड mv² ऊपर ले लिया है। ओके, न्यूमरेटर में ले लिया है। सो अब हम ये जो 2 है इसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन पे चला जाएगा, जो डिवीजन वाला 2 था, इक्वल्स टू सॉरी नीचे हमारे m आ जाएगा और v² एज इट इज़। ये m नीचे आ गया, ये 2 यहाँ आ गया एंड v² राइट साइड हमने रख दिया है। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 लेट कर सकते हैं। एंड हमारी इक्वेशन नंबर जो 4 है, ये देख सकते हैं आप, d² साई अपॉन dx² इक्वल्स टू दिस। ओके, इसमें v² आ रहा है ना, तो ये v² हमने निकाल लिया है। हम इस v² को इस v² पे अगर हम पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन, नेक्स्ट स्टेप हम कर कर बताती हूँ मैं आपको, 1 मिनट। पुट द वैल्यू ऑफ 5 इन 4। नेक्स्ट पेज पर मैं करने जा रही हूँ, आप रिलेट कर लेना। ओके, सो d² साई अपॉन dx², d² साई अपॉन dx² इक्वल्स टू -4 π² m² टू e माइनस v अपॉन h² इंटू m साई। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इक्वेशन नंबर 5 को 4 पर पुट किया है और हमारी ये वैल्यू आ गई। इसके बाद d² साई ऑन dx² इक्वल्स टू, ये जो 2 है इसको -8 π² हो जाएगा। ये m जो है, ये m के साथ कट हो जाएगा, तो ऊपर हमारा एक m रह जाएगा। एंड 2 और 4 को 8 कर दिया है, सो हमारे पास e माइनस v बचेगा और उसके नीचे हमारे आ जाएगा h² इसलिए क्योंकि m इसके साथ कट डाउन हो गया था। साई विल बी एज इट इज़। एंड नेक्स्ट स्टेप इज d² साई अपॉन dx²। ये जो माइनस का है ना, इसको हम लेफ्ट साइड में लेकर प्लस का ले जाएंगे। 8 π² m e माइनस v अपॉन h² साई इक्वल्स टू 0। बेटा मेरी बात सुनो, हमने इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बनाना था, उसके लिए हमें 3 डायमेंशनल चाहिए थे। ओके, सो एक्सिस चाहिए थे, हमारा ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है। ओके, सो ये जो हमारा है ये 1 डायमेंशनल होगा। ओके, नीचे लिख देती हूँ, दिस इज द Schrödinger wave equation for wave motion in one dimension Similarly, अभी हमको ना एक चीज़ है, ये हमने x से सॉल्व किया था, y और z, बस हमने इसमें y और z पुट करना है, हमारी
वाई एक्सिस की और जेड एक्सिस की भी आ जाएगी, मतलब 2D भी आ जाएगा और 3D भी आ जाएगा। ओके, सो देखते हैं। सिमिलरली इन वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी, अब हमने वाई पे करना था तो यहाँ वाई आएगा, सॉरी, ओके, डी वाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। और सिमिलरली डी स्क्वायर साई डी जेड स्क्वायर, ये हमारा जेड है, ओके, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आपको होप है कि समझ आ गई होगी। हमने 1 डायमेंशन में ये किया, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में हमने ऐसे किया, एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वेव विद इन 3D। अब हम इनको ऐड ऑन कर लेंगे, जिसमें आपको ऐसे देखकर पता चल रहा होगा, आप एस्टीमेट लगा सकते हैं। जो हमारा ये जो D है ना, हम इसको कर्ल पे चेंज कर लेंगे। ओके, हम इसको कर्ल पर लेकर आएंगे, इसको बस हमने चेंज करना है। कर्ल स्क्वायर 5 अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर 5, सॉरी, कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर साई अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जिसमें कर्ल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर वाई स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐड ऑन हो जाएंगे, और जो ये हमारे पास जो साई है वो कॉमन ले लेंगे। हम कॉमन लेकर इसको बाहर निकाल देंगे। सो देखो, कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल जेड स्क्वायर, और इसको जो साई है प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और इसके बाद हम जो है वैल्यू, कर्ल स्क्वायर को हम एक डेल स्क्वायर भी कह सकते हैं, तो डेल स्क्वायर भी कह सकते हैं। और डेल स्क्वायर ये हो गया, साई हमारे पास ये वाला प्लस 8 पाई स्क्वायर एम। बेटा हम श्रोडिंगर वेव हमने निकाल ली है, बस हम इसके आगे जैसे हमने पहले देखा था यहाँ तक हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये हम बस एक श्रोडिंगर वेव की अनदर फॉर्म निकाल रहे हैं, पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको ब्रैकेट में ले लो क्योंकि ये थोड़ा अलग है इस क्वेश्चन से। ओके, सो इसके बाद आपको लिखना है, मेरे पास जितनी भी नॉलेज है ना, मैं आपको सारी कोशिश करती हूँ कि आपको आपके पास भी वो नॉलेज पहुँच सके। इसीलिए मैंने अभी अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और भी जो मतलब कई टॉपिक ट्रिकी होते हैं उन टॉपिक्स पे मैं कोशिश करूँ कि मैं भी वीडियो डाल सकूँ अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर। डेल स्क्वायर इज नोन एज Laplacian
ऑपरेटर। ओके, जो हमने ये वाली निकाली थी, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m एंड दिस वन जो भी है, ये सारी इक्वेशन एक, दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ श्रोडिंजर वेव मोशन। ये श्रोडिंजर वेव मोशन की ही एक अनदर फॉर्म है, जिसमें जो हमारा डेल स्क्वायर यानी कि जो हमने कर्ल स्क्वायर को डेल स्क्वायर पे चेंज किया था, जो हमारा डेल स्क्वायर है वो एक लैप्लाशियन ऑपरेटर है। ओके, इसके बाद यहाँ तक हमारी इक्वेशन ख़त्म होती है, बट फिर भी इसके आगे मैं आपको इसके सॉल्यूशंस भी करवाना चाहती हूँ। ओके, सो हम लिखते हैं, इसके सॉल्यूशंस भी मैंने बहुत इजी वे के साथ सर्च कर कर निकाले हैं, एंड आपको होप करती हूँ ये भी बहुत अच्छी तरह समझ आए। सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंजर wave equation, solutions of Schrodinger wave equation। ओके, इसके सॉल्यूशंस लिखने से पहले एक लाइन है, वो हमने लिखनी है, ओनली दोज सॉल्यूशंस आर acceptable which fulfill the following condition। उन्होंने बोला है वही सॉल्यूशंस एक्सेप्टेबल होंगे जो इन इक्वेशंस को रिलेट करें, फुलफिल करें। ओके, सो हमारे पास फर्स्ट जो है सॉल्यूशन वो है साई मस्ट बी सिंगल वैल्यू। जो साई है उसकी जो वैल्यू है वो सिंगल होनी चाहिए, ये हमारी एक फर्स्ट कंडीशन है इसकी श्रोडिंजर वेव की। एंड सेकंड इक्वेशन इज psi must have finite value। psi की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं ली जा सकती, इसकी वैल्यू हमेशा फाइनाइट होगी। psi must be continuous। psi की जो psi है हमारा वो कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूटी पे होना चाहिए। psi must be नॉर्मलाइज्ड, ये नॉर्मलाइज्ड है, psi जो है वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। और इसी के साथ साथ हमारा एक फिफ्थ सॉल्यूशन है एंड लास्ट सॉल्यूशन है कि जो psi है, psi मस्ट बिकम ज़ीरो एट इन्फिनिटी। जो psi है वो ज़ीरो होगा इन्फिनिटी पे। ओके, इसके बाद बेटा आपको ना इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखवाने जा रही हूँ मैं आपको। एक ही वीडियो पे इतने सारे जैसे इसकी डेरिवेशन प्लस सॉल्यूशंस एंड आगे मैं इसके सिग्निफिकेंस भी और थोड़ी सी थ्योरी भी लिखवा रही हूँ, ताकि एक ही वीडियो पे आपका श्रोडिंजर वेव का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स के साथ आपको ना सर्च करना पड़े, तो ये मैं इसीलिए कर रही हूँ। आइगन वैल्यू आर, इसमें आइगन वैल्यू का यूज़ हो रहा है। आइगन वैल्यू मैं बता देती हूँ आइगन वैल्यू होती क्या है। आइगन वैल्यू वो वैल्यू होती है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं कि आइगन वैल्यू इज़ जस्ट अ वैल्यू
एंड वो एक डेफिनेट टाइप की वैल्यू होती है, जो कि इसमें जो श्रोडिंजर वेव में जो आइगन वैल्यू यूज़ हो रही है वो हमें एक उसके टोटल एनर्जी के बारे में बताती है. ओके, सो आइगन वैल्यूज आर डेफिनेट वैल्यू ऑफ total energy for solution of Schrodinger wave equation which has physical significance, and these are the solution of Schrodinger wave equation which has physical significance and corresponds to definite energy value. थोड़ा सा ध्यान देना इस थ्योरी पे. इसमें क्या है, आइगन वैल्यू आर डेफिनेट वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी फॉर सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन. जो आइगन वैल्यू है वो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की टोटल एनर्जी की डेफिनेट वैल्यू होती है. आइगन वैल्यू को हम डेफिनेट वैल्यू अकेला कह सकते हैं. ओके, सो ये डेफिनेट वैल्यू होती है विच हैज़ फिजिकल सिग्निफिकेंस, जिसके कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंसेस होते हैं. एंड दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ, ये हमारे पास सॉल्यूशंस थे ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन विच हैज़ फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड करिस्पॉन्ड्स टू डेफिनेट एनर्जी वैल्यू. ओके, हम इसके कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत छोटे हैं, मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो को जस्टिफाई करने की कोशिश की है. सिग्निफिकेंस ऑफ psi and psi square. Significance of psi and psi square. It represents the amplitude of electron wave and called wave function. Okay, psi square. उन्होंने बोला है सिग्निफिकेंस क्या है साई और साई स्क्वायर के. एक तो ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. इलेक्ट्रॉन वेव जो होती है, इलेक्ट्रॉन की जो वेव्स होती हैं उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम वेव फंक्शन भी कहते हैं. एंड इट डिटरमाइन the probability of finding the electron. ओके, और इसको हम ये भी चीज़ डिटरमाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट की जाए. ओके, तो होप है कि आपको इस वीडियो में मैंने छोटा छोटा कर सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करवाए हैं. इसमें सबसे पहले हमने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को हमने डेरिवेट किया, उसके बाद हमने इसके कुछ सॉल्यूशंस नोट डाउन किए बहुत इजी वे के साथ, और सिग्निफिकेंसेस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर भी हमने किए. एंड बेटा ये बात कह सकते हैं कि ये जो वीडियो है इसमें कोई भी वीडियो आप देख लो, आपको
बहुत लंबी इक्वेशन तो ये है, बट अगर हम इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो हमारी ये जो वीडियो है जो हम आपके लिए हम बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत हेल्प की गई है हमारी तरफ से। एंड बस इसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 2-3 बार, पहले एक बार वीडियो देखें, 2 बार वीडियो देखें अगर नहीं समझ आ रही, एंड उसके बाद खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। एंड डेफिनेट है 2-3 बार प्रैक्टिस कर कर आपको रिटनली प्रैक्टिस करनी है। एंड रिटनली प्रैक्टिस करने के बाद आपको इक्वेशन भूलना असंभव है। आपको बहुत ही जैसे रिलैक्सिंग माइंड के साथ सॉल्व करनी है। एंड डेफिनेट है कि आपको ये वीडियो, ये इक्वेशन है जो, सॉरी, आपको समझ आ जाएगी। ओके। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए एंड शॉर्ट ट्रिक के साथ वीडियो चाहिए स्पेशली, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे उस टॉपिक को डाल दें, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ एंड आपकी कुछ मदद कर सकूँ। थैंक यू।